नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड तो देखा ही होगा, लेकिन यार कीबोर्ड में हमारे बहुत सारे बटन्स रहते हैं। बटन क्या रहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखेंगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में F1 F2 F3 मतलब F1 से लेकर F12 तक जो है F1 F2 ऐसे करके मतलब F1 से लेकर F12 तक जो है फंक्शन की होती हैं। इन फंक्शन की का जो है यूज़ क्या होता है, यानी कि F1 F2 और इत्यादि का इनका यूज़ क्या होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1 का यूज़ कहाँ पे होता है। F1 जो है एक फंक्शन की है, ये सभी फंक्शन की हैं F1 से लेकर F12 तक जो है सभी फंक्शन की हैं। तो F1 कहाँ पे यूज़ होता है, विंडोज़ या फिर ज़्यादातर एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में जो है हेल्प सेंटर का काम करता है। मतलब कि जैसे आप अपने जो है कीबोर्ड में F1 बटन को प्रेस करेंगे तो MS वर्ड या फिर एक्सेल के जो हेल्प सेंटर है वहाँ पे जो है ओपन कर दिया जाएगा, आपका हेल्प सेंटर ओपन कर दिया जाएगा। यदि आप किसी भी ब्राउज़र में आप ये F1 का उपयोग करते हो तो ब्राउज़र का हेल्प सेंटर खुल जाता है। जैसा कि मैंने बताया F1 से क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे कि आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है तो उसका जो है हेल्प सेंटर खुल जाएगा। MS वर्ड ओपन किया है तो उसका जो है हेल्प सेंटर खुल जाएगा। अब F2 की बात कर लेते हैं। F2 जो है फंक्शन की है, ये भी F2 की बात हम कर लेते हैं। F2 कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो विंडोज़ में किसी भी फोल्डर या फिर फाइल का नाम देने के लिए उपयोग किया जाता है F2 का। अगर आप अपने कीबोर्ड में F2 का उपयोग मतलब F2 बटन को दबाएंगे तो आप किसी भी फोल्डर का जो है नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन नाम चेंज करने के लिए उस फोल्डर पर पहले क्लिक कीजिए माउस से, उसके बाद में F2 को प्रेस कीजिए तो वहाँ पर जो है नाम बदलने का, उस फोल्डर का नाम बदलने का ऑप्शन दे दिया जाता है आपको। अब F3 की बात कर लेते हैं। F3 फंक्शन की जो है ये कहाँ पे उपयोग होती है, तो हम F3 की बात कर रहे हैं तो विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में फंक्शन की ये F3 उपयोग की जाती है। विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में अगर आप अपने जो है कीबोर्ड में F3 दबाएंगे तो जो माउस का कर्सर होता है उसके सर्च विकल्प पे चला जाता है। मतलब कि क्रोम ब्राउज़र में अगर आप जो है F3 को दबा देंगे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है, तो वो आपका जो माउस का पॉइंटर है ना, वो डायरेक्टली सर्च के ऑप्शन पे चला जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो आपको जो है F3 बटन को दबा देना, उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो डायरेक्टली जो है सर्च वाले ऑप्शन पे आपका जो पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर, वो वहाँ पे चला जाएगा। आप जो है फाइल को भी ढूंढ सकते हैं इसकी मदद से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं F4 की। F4 से क्या होता है, F4 जो है फंक्शन की शॉर्टकट है, ये भी एक प्रकार से फंक्शन की ही है। तो F4 से क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। F4 अगर आप अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में F4 का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, एड्रेस बार खुल जाती है। एड्रेस बार क्या होता है, MS वर्ड या फिर MS एक्सेल में F4 का उपयोग करके आप पहले किया हुआ कोई भी काम दोबारा जो है कर सकते हैं। MS वर्ड में आपने कोई भी शब्द जैसे टेक्स्ट लिखा है तो वो आपसे गलती से डिलीट हो चुका है, तो आप जो है दोबारा से जो है F4 दबा के उसे जो है दोबारा से ला सकते हैं। मतलब डिलीट हुआ टेक्स्ट या फिर डिलीट हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का जो है डेटा हो, वो डिलीट हो गया हो, तो F4 जब दबाएंगे MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल में तो वो डेटा जो है आपका वापस आ जाएगा। अब F5 का मतलब समझ लेते हैं। F5 फंक्शन की शॉर्टकट क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो F5 अगर आप अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर को या फिर इंटरनेट ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने क्रोम ब्राउज़र में किसी भी साइट को ओपन किया और साइट को ओपन कर लेने के बाद उसके अंदर आप घुसते जा रहे हैं, मतलब कि उस साइट को ओपन करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यार दोबारा से इस साइट के होम पेज पर पहुंच जाऊं। तो होम पेज पर किसी भी साइट के आने के तो आपको क्या करना है, F5 बटन को दबाना है, तो आप जो है उस साइट के या फिर उस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये उपयोग होता है F5 का।
अब F6 जो है फंक्शन की क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। F6 का उपयोग करने पर कर्सर ब्राउज़र के एड्रेस बार में पहुंच जाता है। मतलब जैसे कि आप अपने कीबोर्ड में F6 को दबाएंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है ना, जो माउस का पॉइंटर है, वो आपके ब्राउज़र में, मान लीजिए आपने कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हैं तो ब्राउज़र खुला हुआ है आपका क्रोम ब्राउज़र, उसके अंदर जो है अगर आप अपने कीबोर्ड में F6 दबाएंगे तो वो जो है माउस का पॉइंटर, माउस का कर्सर है, वो सर्च बार के ऑप्शन पे चला जाता है, जहाँ से आप वेबसाइट के एड्रेस को एडिट या फिर बदलाव भी कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट में भी बदलाव कर सकते हैं F6 की मदद से। अब हम F7 फंक्शन की के बारे में बात कर लेते हैं। F7 फंक्शन की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर आप अपने कीबोर्ड में F7 प्रेस करेंगे तो इसके उपयोग से ज़्यादातर किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश टेक्स्ट की स्पीकिंग की जाती है। मतलब कि अगर आप अपने कीबोर्ड में F7 को प्रेस करेंगे तो आप जो है कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर कोई भी जो है टेक्स्ट लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो उसमें जो है आप हिंदी टेक्स्ट है तो उसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर किसी भी ब्राउज़र में F7 उपयोग करने पे क्रिएटिंग ब्राउज़र जो है की सुविधा शुरू हो जाती है। क्रिएटिंग ब्राउज़रिंग की सुविधा जो है शुरू की जाती है। थोड़ा सा मैं लड़खड़िया जाता हूँ, माफ़ कर देना। ओके, और यहाँ पे F8 की हम बात कर लेते हैं। F8 फंक्शन की के क्या क्या यूज़ होते हैं कीबोर्ड में, वो मैं आपको बताता हूँ। F8 के जो फंक्शन की के शॉर्टकट हैं वो मैं आपको बता दूँ। MS वर्ड में फंक्शन की F8 का उपयोग करके जो है शब्दों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल और A से सेलेक्ट किया जाता है ना, कंट्रोल और प्लस A से सेलेक्ट किया जाता है ना, उसी प्रकार से अगर आप अपने कीबोर्ड में नोटपैड पे कुछ भी लिख रखा है तो आप जो है F8 को प्रेस करके जो है उस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ठीक उसी तरह MS एक्सेल में भी इस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि F8 फंक्शन की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अब F9 फंक्शन की जो शॉर्टकट की है F9, तो इसका उपयोग हम लोग समझ लेते हैं। MS एक्सेल में इस F9 का उपयोग फार्मूला को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। फार्मूला को रिफ्रेश करने के लिए मान लीजिए आपने कोई भी फार्मूला वगैरह लिख रखा है तो आप जो है उसके अंदर घुसते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे वेबसाइट को ओपन करते करते नया पेज आता है ना, उसके अंदर जो है आप चले जा रहे हैं, उसको जो है दोबारा से रिफ्रेश करने का ऑप्शन आ जाता है। किसी भी फार्मूले को रिफ्रेश करने का ऑप्शन F9 से आता है। तो इतना आप समझ गए ना। अब हम बात कर लेते हैं F10 फंक्शन की के बारे में। F10 फंक्शन की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? किसी भी सॉफ्टवेयर की मेनू बार को सक्रिय करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। मेनू बार को क्या करने के लिए? मेनू बार को सक्रिय करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अगर आप शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग हम राइट क्लिक के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग करने से MS ऑफिस के एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल हो गया, रेस्टोर डाउन या फिर और भी जो है कार्य कर सकते हैं इस F10 शॉर्टकट की के मदद से, जो है आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद में F11 जो शॉर्टकट की है, F11 शॉर्टकट की के बारे में हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में F11 प्रेस करेंगे तो किसी भी ब्राउज़र में, अगर आप किसी भी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र हो या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, किसी भी ब्राउज़र में अगर आप F11 का उपयोग करने से फुल स्क्रीन व्यू की सुविधा सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और उसमें जो है यूट्यूब चला के या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड है या फिर पहले से रखा हो, उसे देख रहे हैं, तो आप F11 को दबाएंगे तो वो जो छोटी स्क्रीन पे दिखता है ना वीडियो, वो फुल स्क्रीन पे आपकी दिखने लगेगा वो वीडियो। तो ये जो है आप जो है आधी स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय जो है फुल स्क्रीन और आधी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं।
तो ये हो गया F11 का जो मतलब कि F11 शॉर्ट की का मतलब यूज़। तो अब हम बात कर लेते हैं F12 फंक्शन की का। F12 कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर यह सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम में उपयोग किया जाता है। F12 कहाँ किया जाता है? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में F12 का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? सेव एज के तौर पर। सेव एज के तौर पर क्या मतलब कि F12 अगर आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड में तो चाहे आपने कोई भी फ़ोटोशॉप, जैसे फ़ोटोशॉप में कोई फ़ोटो वगैरह बनाते हैं ना, तो कभी कभी जो है हमें डर रहता है कि कहीं लाइट ना चली जाए। हमने जो फ़ोटो बनाया या फिर वीडियो को एडिट किया है किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो जो है वहीं से डिलीट हो जाता है, मतलब वहीं से कट जाता है अगर लाइट चली जाती। तो उस पोजीशन में हम थोड़े थोड़े पार्ट को एडिट करते हैं और उसके बाद में सेव करते रहते हैं, ताकि लाइट चली भी जाए तो जहाँ से हमने एडिट किया वहाँ से दोबारा से हम इसे ओपन कर सकें। तो F12 फंक्शन की का उपयोग यहीं पर होता है कि अगर आप जो है अपने कोई भी फ़ोटो एडिट कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसे जो है लगातार सेव कर सकते हैं F12 फंक्शन की मदद से। और MS ऑफिस के एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस में शॉर्टकट की Ctrl+Shift+12 का उपयोग करने से प्रिंट प्रीव्यू की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। किसकी सुविधा उपलब्ध हो जाती है? प्रिंट प्रीव्यू की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और आई होप यार आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप जो है इन शॉर्टकट की का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपने कंप्यूटर में घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। वैसे भी मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी कि आप जो है Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक जो सभी शॉर्टकट की हैं उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि भाई जो है Ctrl+A+B+C तो मैंने सीख लिया है, अब बताइए F1 F2 जो F1 से लेकर F12 तक जो ये रहती है ना कीबोर्ड में बटनें, तो इन कीबोर्ड की बटन का क्या यूज़ होता है भाई, इस पर वीडियो बनाओ। तो ये जो है मैंने इस थंबनेल पे लिख दिया है, इस वीडियो के थंबनेल पे पार्ट टू इसीलिए मैंने लिख रखा है ताकि आप जो है समझ पाएँ कि मैंने पार्ट 1 बना रखा है। पार्ट 1 तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगा या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि Ctrl+A to Z जो शॉर्टकट की हैं कंप्यूटर में उन्हें का क्या यूज़ होता है, कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें आप जो है पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने ये पार्ट 2 बना दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। बाकी यार वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।